तो क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑल कोडिंग। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने इनकैप्सुलेशन के बारे में कि हमारा इनकैप्सुलेशन होता क्या है अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को इनहेरिटेंस बताया था, वैसे कुछ मामला होने वाला है हमारे इनकैप्सुलेशन में भी। तो अगर आपने इनहेरिटेंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोगों को पहले इनहेरिटेंस तक देख लेना है मेरी उस प्लेलिस्ट में, उसके बाद आप लोग इनकैप्सुलेशन पर आइए, क्योंकि इनकैप्सुलेशन जो हमारा होता है वो इनहेरिटेंस थोड़ा मिलता जुलता रहता है और उसका काफी यूज भी हम लोग उसमें करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और समझते हैं कि हम लोग इनकैप्सुलेशन आकर होता क्या है। तो इनकैप्सुलेशन में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को थोड़ा पीछे लाता हूँ और बताता हूँ कि आखिर इनकैप्सुलेशन होता क्या है, इसकी एक डेफिनेशन क्या होती है। तो इनकैप्सुलेशन नाम से समझ में आ रहा है कि किसी चीज को हमको इनकैप्सुलेट करना है, यानी कि कुछ चीजें उसके अंदर डालनी है और फिर उसके बाद उसको यूज करना है, वैसा कुछ होने वाला है। तो मैं पहले आप लोगों को एक थ्योरी बता देता हूँ। इनकैप्सुलेशन इन प्रोग्रामिंग इज लाइक पुटिंग रिलेटेड थिंग्स टुगेदर इन अ बॉक्स एंड कंट्रोलिंग हाउ दे आर एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड। It's about bundling data like variables, functions into a single unit class. This helps keep the inner working of an object hidden and protected, and only allows certain parts to be accessed from the outside. तो फ्रेंड्स, सीधी और शुद्ध आसान भाषा में समझिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक बॉक्स है, आपने उसमें बहुत सारे डेटा डाला, जैसे कि वेरिएबल्स डाले, फंक्शंस डाले, और उन डेटा को आपने एक्सेस किया एक अलग तरीके से बाहर से। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने आप लोगों से कहा कि आपने एक क्लास बनाई, आपने उस क्लास में ऐसे वेरिएबल्स बनाए जो कि आप सिर्फ क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हैं, या फिर आप उन वेरिएबल्स को ओनली क्लास में, जो आपकी इनहेरिट क्लास है, डिराइव्ड क्लास, जो आपकी चाइल्ड क्लास है, उससे यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ जो एट्रीब्यूट्स हैं और कुछ मेथड जो हम बताते हैं और कुछ जो मेथड्स बनाते हैं क्लास में, वो हमारे हो जाते हैं इनकैप्सुलेट, यानी कि आप लोग या तो सिर्फ उन्हें क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं या फिर आप लोग उन्हें यूज कर सकते हैं अपने डिराइव्ड क्लास में। पब्लिक एट्रीब्यूट्स की मैं अभी आप लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी बात कर रहा हूँ उन एट्रीब्यूट्स की जो सिर्फ हम लोग क्लास में यूज कर सकते हैं या फिर एक डिराइव्ड क्लास में। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हम लोग उनको एक्सेस कैसे करें। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि आप लोग सिर्फ उसी क्लास में यूज कर सकते हैं अपने वो वाले एट्रीब्यूट्स मेथड या फिर डिराइव क्लास में। तो हम लोग को सबसे पहले समझना होगा कि हम लोग उनको यूज कैसे करें। हमारा पहला तरीका था पब्लिक। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में काफी सारे पब्लिक एट्रीब्यूट्स बनाए, उनको एक्सेस किया। लेकिन अगर हमने ऐसे कोई एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना है जो कि किसी क्लास के अंदर हो और हम लोग उसे बाहर एक्सेस ना कर पाए, या फिर हम लोग सिर्फ उसे डिराइव क्लास में एक्सेस कर पाए, तो उन वेरिएबल्स को हम कैसे एक्सेस करते हैं। तो उसके लिए होता है, सबसे पहले हमारा होता है प्रोटेक्टेड, फिर होता है प्राइवेट। तो प्रोटेक्टेड में क्या होता है कि एक्सेसिबल विद इन द क्लास एंड इट्स सब क्लास, यानी कि आप लोग उसे चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी इनहेरिटेंस वाली वीडियो में बताया था, जो हमारी एक होती है पेरेंट क्लास, फिर एक होती है हमारी चाइल्ड क्लास। तो चाइल्ड क्लास को हम लोग सब क्लास भी कहते हैं, तो आप लोग उससे एक्सेस कर सकते हैं। और एक तरीका होता है प्राइवेट करना अपने एट्रीब्यूट्स का, जो कि सिर्फ अपनी क्लास पर ही हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। जो कि आपकी क्लास रहती है एक सिंगल यूनिट क्लास, उसमें ही हम लोग सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्राइवेट। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को इन तीनों का एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ अपने वीएस कोड में आकर, फिर मैं आप लोगों को अपना बड़ा वाला एग्जांपल समझाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को पूरे समझ में आ जाए कि हमारा इनकैप्सुलेशन आखिर होता क्या है। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ वीएस कोड स्टूडियो पर, और मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक जल्दी से फाइल जिसका मैं नेम रखूंगा incapsulation.py। और ये रहा मेरी प्रीवियस वीडियो कोड इनहेरिट वाली, तो आप लोग से भी जाकर देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ सबसे पहले एक अपनी क्लास के बाद मैं क्या करूँगा, इसका नाम दूंगा क्लास को PERSON, पर्सन मैंने नेम दिया क्लास को। और उसके बाद मैं यहाँ पे बनाता हूँ अपना इनिट फंक्शन अंडरस्कोर इनिट, मुझे यहाँ पे स्पेस देना होगा इनिट, और यहाँ पर मुझे सेल्फ पास करना होगा, जो कि बाय डिफॉल्ट हमारा एक वो रहता है पैरामीटर। और मैं यहाँ पे लेता हूँ नेम एज, 2 पैरामीटर और डाल लेता हूँ मैं अपने, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल्फ डॉट। और मैंने आप लोगों को वहाँ पर बताया था जो हमारा प्राइवेट वेरिएबल होता है वो सिर्फ एक क्लास में यूज कर सकते हैं, उसी सेम क्लास में। प्रोटेक्टेड हम लोग अपनी ड्राइव क्लास में यूज कर सकते हैं। तो जो हमारा प्रोटेक्टेड वेरिएबल होता है उसे हम लोग यूज करते हैं अपने सिंगल अंडरस्कोर से। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिंगल अंडरस्कोर, फिर मैंने लिखा नेम और मैंने लिखा नेम। अब हम लोग बात करते हैं प्राइवेट के बारे में। तो जो हमारा प्राइवेट एट्रीब्यूट होता है उससे हम लोग यूज करते हैं डबल अंडरस्कोर से। अगर आप लोग उसे डिक्लेयर करेंगे तो आप लोगों को डबल अंडरस्कोर उसके आगे लगाना होगा, तब आप लोग एक प्राइवेट वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मैंने प्रोटेक्टेड के लिए सिंगल अंडरस्कोर यूज किया, जैसे कि आप देख सकते हैं, और मैंने यहाँ पर प्राइवेट के लिए डबल अंडरस्कोर का यूज किया। मैं यहाँ पर कमेंट करके लिख देता हूँ, ये रहा हमारा प्रोटेक्टेड, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्राइवेट, जैसे कि आप लोगों को दिक्कत ना आए समझने में, प्राइवेट। तो हमारा ये हो गया प्राइवेट एट्रीब्यूट और हो गया हमारा एक प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक मेथड बनाता हूँ डिस्प्ले अंडरस्कोर इन्फो नेम से। तो मैंने यहाँ पर एक मेथड बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें सेल्फ पास कर दूंगा, जो कि हमारा बाय डिफॉल्ट रहता है। और उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर प्रिंट कर दो दी नेम ऑफ पर्सन इज। मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज करने वाला हूँ, तो मैं पहले आगे एफ लगा देता हूँ, उसके बाद मैं आगे यूज कर सकता हूँ। तो मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट नेम
सेल्फ डॉट नेम, मुझे यहाँ पर अंडरस्कोर नेम लिखना होगा क्योंकि मैंने डिक्लेयर किया था अंडरस्कोर नेम से, तो मैं लगाता हूँ अंडरस्कोर NAME नेम आ गया मेरा, और मैं लिखता हूँ एंड एज इज, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, क्योंकि जो हमारी एज है वो एक हमारी प्राइवेट वेरिएबल है। और अब मैं बनाता हूँ ऑब्जेक्ट अपनी क्लास का, तो मैं लिखता हूँ P1 person1 मैंने बनाया ऑब्जेक्ट। अब मैं इसमें डालता हूँ अपनी इन्फॉर्मेशन, तो मैंने नेम डाला सबसे पहले। अब मैं करता हूँ अपने फंक्शन को कॉल, तो मैंने लिखा डिस्प्ले, सॉरी मुझे लिखना होगा P1 डॉट डिस्प्ले इन्फो, मैंने कराया रन। आप देखते हैं आउटपुट आता है हमारा या नहीं। तो आउटपुट हमारा आ रहा है, द नेम ऑफ पर्सन इज रॉयल नाम से एंड एज इज 25। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब आप लोग एक बात समझिए, मैंने यहाँ पर बनाया था एक प्रोटेक्टेड, एक बनाया था प्राइवेट। प्राइवेट में हम लोग यूज करते हैं डबल अंडरस्कोर और प्रोटेक्टेड में हम लोग यूज करते हैं सिंगल अंडरस्कोर। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे लिखा P1, सॉरी मैं लिखता हूँ प्रिंट P1 डॉट, मैंने लिखा अंडरस्कोर नेम, एक मैंने ये लिखा, और नीचे आकर मैं लिखता हूँ प्रिंट करो प्रिंट P1 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर एज। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग के पास आ रहा है एक एरर जिसका नेम है एट्रीब्यूट एरर, और हम लोग को ये बता रहा है कि आपके पास अंडरस्कोर अंडरस्कोर एज नेम का कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है। यानी कि हमने यहाँ पर ऊपर डिक्लेयर किया तो उसे एज ए प्राइवेट वेरिएबल, तो हम लोग उसको सिर्फ इसी क्लास में यूज कर सकते हैं, हम लोग उसे कोई बाहर क्लास में यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स होते हैं, हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, उन्हें हम लोग सिर्फ अपनी सब क्लासेस में यूज कर सकते हैं, यानी कि चाइल्ड क्लास में इनहेरिट कर, और हम तो उन्हें डायरेक्टली भी एक्सेस कर पा रहे हैं। तो हाँ, आप लोग उन्हें डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका होता है, अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप लोग ने अगर कोई प्रोटेक्टेड वेरिएबल बनाया है तो आप लोगों को सिर्फ उसे एक इनहेरिट क्लास में ही यूज करना है। अगर आप लोग उसे डायरेक्टली यूज कर लेंगे तो आप लोगों का एक गलत तरीका होता है। आपने अगर कोई प्राइवेट वेरिएबल बनाया है तो आप लोग उसे यूज करिए क्लास के अंदर ही, आप लोग बाहर यूज मत करिए। अगर आपने कोई प्रोटेक्टेड वेरिएबल बनाया है और वो इनहेरिट कर रहा है किसी और क्लास में, तो आप लोगों को सिर्फ उसे वहां ही यूज करना है, आप लोग सिर्फ डायरेक्टली एक्सेस बाहर से नहीं कर सकते हैं। ये थोड़ा गलत तरीका हो जाता है, तो मैं यहाँ से हटाता हूँ और मैं सीधे बनाता हूँ एक दूसरी क्लास जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग अपने प्रोटेक्टेड वेरिएबल को भी कैसे यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ से सारी चीजें कर दी क्लियर। अब मैं बनाता हूँ एक नई क्लास जो कि इनहेरिट रहेगी हमारी पर्सन क्लास से। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर P2 और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पर्सन क्लास से मैंने इसे इनहेरिट कराया। अब मैं लिखता हूँ अपना इनिट फंक्शन अंडरस्कोर स्पेस लिखता हूँ और लिखता हूँ इनिट, बाहर आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं सेल्फ कॉमा नेम कॉमा एज कॉमा सैलरी मैंने लिख दी, एक नया मैंने बना दिया एट्रीब्यूट। अब मैं लिखता हूँ सुपर डॉट अंडरस्कोर मुझे लिखना है फिर इनिट और मुझे याद नहीं है अपनी चीजें जो भी मुझे इनहेरिट करानी ऊपर से, नेम और एज, ये भी हो गया। अब मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सेल्फ डॉट सैलरी इक्वल्स टू सैलरी डन। अब मैं क्या करूंगा, नीचे आता हूँ और अपना एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ P1 नेम से, जिसमें मैं डालता हूँ अपनी ऑब्जेक्ट का नेम नेम एज और सैलरी उसकी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ P2 डन, यहाँ पे मैं कैपिटल P करता हूँ। अब मैं इसे एक्सेस करूंगा अपने प्रोटेक्टेड वेरिएबल को इस वाली क्लास से। तो मेरा पर्सन क्लास का जो मेथड है उसे मैं नीचे एक्सेस कर लेता हूँ यहाँ से हटाकर, ताकि मैं नीचे सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाऊँ अच्छे से एक इनहेरिट क्लास में अपनी जो मैंने नई बनाई है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड द सैलरी इज। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं करता हूँ अपने फंक्शन को कॉल, जो कि मेरा है डिस्प्ले अंडरस्कोर इन्फो। और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए फ्रेंड्स कि जो भी मेरी डिटेल्स है वो सारी प्रिंट होंगी या नहीं इसकी। तो मैंने इसे कराया रन, अब देखते हैं हमारा आउटपुट आता है कि नहीं। तो हम लोग को मिल रहा है एक एरर जो कि है सेल्फ डॉट अंडरस्कोर एज, जो कि था हमारा एक प्राइवेट वेरिएबल और हम लोग उसे यूज कर रहे हैं अपनी क्लास के बाहर। तो हम लोग उसको ऐसा यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो क्या है, एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल है, वो सेम क्लास पर ही काम करेगा। तो मुझे यहाँ से हटाना होगा एंड द एज इज। अब मैं इसे रन कराता हूँ और देखते हैं हमारा आउटपुट आता है कि नहीं। तो देखिए अब हमारा आउटपुट आ रहा है, द नेम ऑफ पर्सन इज रॉल एंड द सैलरी इज 23000। तो हम लोग प्रोटेक्टेड वेरिएबल को कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका होता है उसे यूज करने का वो होता है कि उसको एक सब क्लासेस में यूज करो। लेकिन जब प्राइवेट वेरिएबल होता है, जो आप लोग प्राइवेट एट्रीब्यूट बनाते हैं डबल अंडरस्कोर लगाकर, आप लोगों को उसे यूज करना है सिर्फ उसी क्लास में जिस क्लास में आप लोग उसे क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। मैंने ये फंक्शन अगर अंदर बनाया होता इस पर्सन के अंदर, तो आप लोग तीनों वेरिएबल यूज कर लेते, दोनों वेरिएबल यूज कर लेते, नेम भी और एज भी, प्राइवेट भी प्रोटेक्टेड भी। लेकिन आप लोग क्लास के बाहर प्राइवेट वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। मुझे सिर्फ आप लोगों को इतना ही बताना था कि प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में क्या फर्क होता है। प्राइवेट आप लोग यूज कर रहे हैं सिर्फ एक क्लास में, उसी सेम क्लास में, और प्रोटेक्टेड आप लोग यूज कर रहे हैं किसी भी सब क्लासेस में। तो फ्रेंड्स अब आप लोग देख लीजिए ये बड़ा सा एग्जांपल, जिसको मैं कॉपी करता हूँ, सीधे VS कोड में प्रिंट कर देता हूँ। ये सब दिखने में बड़ा है लेकिन है बहुत ही छोटा इसका लॉजिक। तो मैं यहाँ पे इससे कमेंटिंग करता हूँ। सबसे पहले Ctrl+A Ctrl+ कर सबसे पहले मैंने किया क्या, मैंने एक कार नाम की क्लास बनाई, उसके बाद मैंने एक इनिट फंक्शन बनाया जिसमें मैंने डाला ब्रांड और मॉडल।
तो ब्रांड जो हमारा एक पब्लिक वेरिएबल है, मॉडल जो हमारा एक क्या है प्रोटेक्टिव वेरिएबल है, और जो हमारा कलर है वो है हमारा एक प्राइवेट वेरिएबल। तो तीनों एट्रीब्यूट्स मेरे बन गए। ब्रांड भी जो पब्लिक है, अंडरस्कोर मॉडल जो कि एक प्रोटेक्टेड, और अंडरस्कोर कलर जो कि हमारा एक प्राइवेट वेरिएबल। फिर हमने बनाया एक मेथड जिसका नाम है गेट अंडरस्कोर कलर, जो कि सेल्फ हमने पास कर रहा है, और उसके बाद उसमें है हमारा प्राइवेट एट्रीब्यूट सेल्फ डॉट अंडरस्कोर कलर। उसको हमने बनाया एक सेट अंडरस्कोर कलर, जिसमें क्या हो रहा है हमारा सेल्फ आ रहा है, लेकिन जो हमारा सेट अंडरस्कोर कलर है उसमें यूजर हमारा कलर डालेगा और हमारा कलर क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। यानी कि ये जो चीज आएगी वो सीधे इधर चेंज हो जाएगी। अभी फिलहाल अननोन है, लेकिन जब यूजर डालेगा हमारे इस फंक्शन को कॉल करेगा यूजर और हमारा कलर पास करेगा तो हमारा कलर चेंज हो जाएगा, जो हमारा प्राइवेट वेरिएबल है वो चेंज हो जाएगा। आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारी जो भी चीज चल रही है सारी एक क्लास के अंदर चल रही है। नेक्स्ट हमने बनाया एक तीसरा मेथड जिसका नाम है डेफ डिस्प्ले अंडरस्कोर इन्फो। उसमें हम लोगों ने क्या किया, एक ब्रांड बनाया सेल्फ डॉट ब्रांड को डिस्प्ले करने के लिए मॉडल बनाया, और हमने अपने कलर को भी यहीं पर डिस्प्ले कर लिया, जो कि एक प्राइवेट वेरिएबल है। मॉडल हमारा है यहाँ पर प्रोटेक्टेड वेरिएबल। आप लोग को ध्यान से देखना है कि जो फर्स्ट अंडरस्कोर है, यानी एक अंडरस्कोर लगा है तो हमारा प्रोटेक्टेड है, दो अंडरस्कोर लगे हैं तो प्राइवेट है। उसका हम लोगों ने बनाया एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम है कार1, और हम लोगों ने उसमें डाला ब्रांड का नेम और हमने डाला उसमें मॉडल। तो टोयोटो है और जो कोरोला है वो हम लोगों ने इसके अंदर पास कर दिए हैं। उसके बाद क्या किया, हमने एक्सेस करने की कोशिश करी अपने पब्लिक को सबसे पहले, तो पब्लिक तो हमारा प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। हम लोग टोयोटा मॉडल को एक्सेस करने की कोशिश करें तो मॉडल भी हमारा हो जाएगा प्रिंट। नीचे हम लोग आते हैं, तो हमने जब एक्सेस किया अपने प्राइवेट वेरिएबल तो हम लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम लोग उसे क्लास के बाहर यूज नहीं कर पाएंगे, हम लोग उसे यूज करेंगे अपने फंक्शन की हेल्प से, जो कि हमारा डिस्प्ले अंडरस्कोर इन्फो। और अगर मैंने यहाँ पर ऐसे पास करने की कोशिश करी तो हम लोग का एरर आएगा, जो कि हमारा एट्रीब्यूट एरर कार एज हैज नो एट्रीब्यूट कलर, जो कि हमने अपने प्रीवियस वाले एरर में बताया था, जो हमने ऊपर कोड किया था। हमने यहाँ पर बताया था आप लोगों को कि हमारा जो एरर आता है वो क्यों आता है। हमने फिर गेट कलर को कॉल किया, गेट कलर जो हमारा मेथड बना था हमने ऊपर बनाया था ये वाला, तो उसमें जो अननोन है हमारा वो प्रिंट होकर आ चुका है। तो आप लोग यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि हम लोग सेम क्लास पर बात कर रहे हैं। हमारा जो गेट वेरिएबल है, जो हमारा गेट मेथड है, सेट मेथड है, जितने भी हमारे मेथड है वो सिर्फ कार क्लास के अंदर है, इसी वजह से हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर हम कार क्लास के बाहर जा रहे हैं, हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक्सेस करने की कोशिश करी है, तो देखिए हम लोग को एरर दे रहा है, एट्रीब्यूट एरर। रन कराया मैंने इसे और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है, एज इट इज आता है या नहीं। तो टोयोटो तो आ गया, कोरोलो आ गया, अननोन भी आ गया है, और एक एरर भी था जो हमारा वो प्रिंट हुआ ही नहीं क्योंकि वो कमेंट इन है हमारा, और ये सारी चीजें भी प्रिंट होकर आ चुकी है, टोयोटो, कोरोला और रेड, जो कि हमारी इन्फॉर्मेशन में थी। चलिए अब हम लोग कुछ देख लेते हैं बेनिफिट्स। तो सबसे पहला बेनिफिट होता है हमारे एनकैप्सुलेशन का, वो होता है हमारा डाटा प्रोटेक्शन, यानी कि आप लोग अपने डेटा को प्रोटेक्ट करके रखते हैं एनकैप्सुलेशन की हेल्प से। उसके बाद आता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आप अपने कोड को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। इट अलाउज द इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी हिडन फ्रॉम द आउटसाइड एंड अलाउज द ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर टू बी चेंज विदाउट अफेक्टिंग द कोड आउटसाइड द क्लास। यानी कि आप लोग क्लास के बाहर कुछ भी करते रहिए, लेकिन जो हमारी अंदर क्लास बनी है, जितने भी एट्रीब्यूट्स बने उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो लोग प्राइवेट हमारे हैं। आप लोग चेंज नहीं कर सकते हैं प्राइवेट वेरिएबल को। मॉडुलैरिटी इनकैप्सुलेशन लीड्स टू इंक्रीज मॉडुलैरिटी। मॉडुलैरिटी हमारा बढ़ा देता है इनकैप्सुलेशन, जिससे कि होता क्या है, एज इट अलाउज फॉर द सेपरेशन ऑफ इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन। सेपरेशन हो जाते हैं हमारे इंटरफेस और इम्प्लीमेंट। फिर लास्ट आता है हमारा मॉडुलैरिटी, जो हमारा इनकैप्सुलेशन होता है वो मॉडुलैरिटी को इंक्रीज कर देता है और हमारे कोड को सेपरेट कर देता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मॉडुलैरिटी। मॉडुलैरिटी क्या करता है हमारे फिर नेक्स्ट आता है हमारा मॉडुलैरिटी, यानी कि हमारा जो इनकैप्सुलेशन होता है वो मॉडुलैरिटी इंक्रीज कर देता है और हमारे कोड को सेपरेट कर देता है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पूरे इनकैप्सुलेशन समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग इनकैप्सुलेशन समझ में नहीं आया तो आप लोग पीछे जाइए, मेरी कुछ प्रीवियस वीडियोस देखिए इनहेरिटेंस की, क्योंकि मैंने यहाँ पर इनहेरिटेंस का भी काफी अच्छा यूज किया है। जो हमारे प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स बनते हैं, हमारे प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स, वो सारे इनहेरिटेंस की हेल्प से यूज होते हैं। तो आप लोग वो वीडियोस में जाके जरूर देख सकते हैं। मुझे पता है मैं थोड़ी लेट बनाई वीडियो, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जरूर समझ में आया होगा और अच्छी वीडियो बनी होगी। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लेट्स कोड।